नमस्कार, HVC विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत करेंगे करौली से, जहां पहले बैरन बरसात ने अपना कहर बरपाया और उसके बाद बारिश से भरा पानी अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। प्रदेश में भले ही बारिश का दौर धीमा पड़ गया हो, लेकिन अब भी कई इलाके ऐसे हैं जो भारी बारिश के बाद आई परेशानी से आज तक जूझ रहे हैं। ऐसे ही कुछ समस्या झेल रहे हैं करौली के कल्ला दह बस्ती में रहने वाले लोग, जिनकी दिनचर्या बारिश से भरे पानी ने बिगाड़ रखी है। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। ये नजारा किसी झील या नदी का नहीं और ना ही किसी गांव का है, बल्कि ये दृश्य है करौली नगर परिषद के वार्ड संख्या 33 का, जहां कल्ला दह बस्ती में करीब 150 परिवार निवास करते हैं, जो मजदूरी और खेती कर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। गत दिनों भारी बारिश के बाद 50 फीट चौड़े इस रास्ते में पानी भरने से बस्ती का संपर्क शहर से टूट गया है और जिसके कारण इनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं बच्चे भी कई दिनों से स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में बीमार होने पर लोग केवल भगवान भरोसे ही रह गए हैं। पंप डूबा पानी में, पानी की परेशानी बहुत आ रही है हमारे लिए और किनारे पानी में जाते हैं, दूर से पानी लाते हैं। हम कोई भी बीमार आता है वह ट्यूब पर उतारता हूँ, छड़ता हूँ, ज्यादा बीमारी आ जाती है, वहाँ का कोई सतूना नहीं बैठता है। बहुत परेशानी है, पेशाबे की, बीमार की, पानी की, पत्ता की, निकरवे की, सबकी परेशानी है साहब। इन लोगों के पास एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने का ये एकमात्र साधन है, जिसमें एक ट्यूब पर लकड़ी का पुट्ठा रखकर ग्रामीण ये रास्ता पार कर अपनी जरूरत के सामान खरीद कर ला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पानी में होकर ही विद्युत लाइनें भी जा रही हैं, जिसके कारण बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब ये लोग जिला प्रशासन के पास पहुंचे तो अधिकारियों ने भी उनकी समस्या को अनसुना कर जल संसाधन विभाग का मामला होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। नगर परिषद की ओर से जैसे ही जानकारी में आया था तो आज उपखंड अधिकारी करौली से मैंने टेलीफोनिक वार्ता की है कि 2 बजे पश्चात मौका देखने के लिए चलें और कल्ला दह के 150 परिवार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो परिवार को आने जाने के लिए जो पानी की वजह से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, उनके लिए प्रशासनिक स्तर पर एक नाव की व्यवस्था करवाई जाए। हालांकि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर अपना जुगाड़ कर लिया है, लेकिन एक ओर जहां सरकार अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत की बात कहती है, तो ऐसे हालातों में प्रशासन की कुंभकर्णी नींद आखिर क्यों नहीं टूट रही है, या अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। HVC न्यूज के लिए करौली से भगवान मोदी की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारिश के कहर से भरतपुर भी अछूता नहीं है। यहाँ भी बैरन बरसात ने जबरदस्त कहर बरपाया है। जहाँ एक ओर सुजान गंगा की नहर की दीवार टूट गई, वहीं शहरवासी जगह जगह पानी भरने की समस्या से सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। शहर के जिला कलेक्ट्रेट में भी पानी भर गया है। बारिश के कारण भरतपुर के कुमरे गेट स्थित ईदगाह कॉलोनी और समीप के इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गुस्साए लोगों ने कुमरे गेट पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश के बाद जाम तो खुलवा दिया, लेकिन वाहन चालकों को लंबे समय तक जाम खुलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। सुजान गंगा में तकरीबन 9 करोड़ रुपया बर्बाद करने के बाद में आज तक ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, ना जिला प्रशासन ने 2 पैसे नहीं लगाया। गाड़ी जनता की कमाई का 9 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। भरतपुर की जनता का पैसा था, नगर परिषद और UIT का पैसा था।
3.5 किलोमीटर सुजानगंगा की कोसी में से 1.5 किलोमीटर का हिस्सा गिर चुका। निर्माण के नाम पर कुछ नहीं कर रहे। वहीं पिछले दिनों हुई बारिश के बाद भरतपुर वासियों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। किला रोड स्थित घोड़ाघाट पर सुजान गंगा नगर की दीवार करीब 100 फीट ढह गई। साथ ही बिजली का ट्रांसफार्मर भी नहर में गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों ही हादसों में कोई भी जनहानि नहीं हुई। इससे पहले नगर की दीवारें ढहने से वहां बने घरों पर भी संकट के बादल छा गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से सभी घर खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में घटना से गुस्साई जनता सड़कों पर उतर आई और विधायक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। विधायक विजय बंसल ने प्रशासन पर नहर के जीर्णोद्धार के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नहर से पानी और सिल्ट निकासी के नाम हुए घोटाले की जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की और रास्ता जाम कर दिया। ऐसे में मौके पर ही पार्षद आयुक्त राजनारायण शर्मा ने शीघ्र अतिशीघ्र मरम्मत का कार्य शुरू करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। कांग्रेस सरकार ने उसको नहीं माना और पानी निकास के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कीचड़ निकास के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और जिस पानी के दबाव के कारण ये मडवाल रुकी हुई थी वो वहां से हट गई। पहला हादसा तो कॉलेज विदेकर कॉलेज के हो चुका जिसमें जलानी हो गई, अनेक बार दूसरे का मडवाल कर गई। आज एक भयंकर हादसा हुआ है, इसमें टोटल जिम्मेदारी हम सरकार की मानते हैं कि वो जनाब भरतपुर को बिल्कुल दुर्दशा कराना चाहते और हम ये मांग करते हैं अति शीघ्र इसका निपटारा हो, नहीं बहुत तगड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। सारे काम मौके पे किए जा रहे हैं, जनता आक्रोशित हो जाती है। ये आश्वासन चाह रहे थे कि तुरंत गति से हो, मैंने इनको फिर आकर के माननीय जिला कलेक्टर महोदय के जो निर्देश थे उनसे अवगत करा दिया है कि सारी कार्रवाई बहुत बड़ी गति से चल रही है और हम पूरी सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। एक कुमेर गेट वाला मसला था, कुमेर गेट पे एक पाइप है वो चौक हो गया था, उसमें एक लेवल जो घर का है ऊंचा है, दूसरा लेवल नीचा है। नीचे वाला इलाके कह रहे थे कि साहब आगे से इस फ्लो को प्रॉपर किया जाए, तो हमने 3-4 इंजन सेट वहाँ रखवा दिए और उसको हम खुलवा रहे हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं है, सब चीज़ कंट्रोल में है। बरसात भारी है, लगातार हो रही है, तो छोटी मोटी दिक्कत लो लाइन एरियाज में आ जाती है, बाकी सारी चीजें कंट्रोल में। ऐसे में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पहले तो बैरन बरसात की मार, वहीं अब बरसात से भरा पानी लोगों की दिनचर्या में खलल डाल रहा है। ऐसे में प्रशासन की बेरुखी ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। प्रशासन कब तक लोगों की सुध लेता है, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं भरतपुर से हमारी संवाददाता अमृता कटारा। जी अमृता, इस लगातार बारिश से लोगों का जीना दूभर हो गया है, जिससे लोग अब सड़कों पर उतर आए, क्या कहना है इस पर? जी अनुपमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हालांकि भरतपुर में जो बारिश का आंकड़ा रहा है वो सामान्य है, वो बाढ़ की जो हालात है या अतिवृष्टि के हालात अपन नहीं कह सकते। बावजूद इसके यहाँ जो पानी भरा हुआ है उससे बहुत ज्यादा समस्याएं जो है जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह यहाँ निचली कॉलोनियां हो या फिर अपन यूआईटी की कॉलोनियां ले लें या जवाहर नगर या राजेंद्र नगर जैसी कॉलोनियां, रिहायशी इलाके सभी में पानी भरा हुआ है, जिससे जनता बहुत ज्यादा परेशान है। वहीं यदि सरकारी कार्यालयों की बात की जाए तो कलेक्ट्रेट परिसर और कॉलेज ग्राउंड भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। न्यायालय कक्ष में भी पानी भरा हुआ है, वहाँ की कई फाइलें जो है वो भी पानी का शिकार हो गई हैं। ऐसे में प्रशासन जो है हालांकि जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन बावजूद इससे परेशानियों का जो सॉल्यूशन है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। जनता लगातार परेशानियों से जूझ रही है और जब इसके बाद जनता का परेशानियों से जूझना बहुत ज्यादा हो गया तो उसके बाद जनता आक्रोशित हुई और सड़कों पर उतर आई और सड़कों पर उतरकर जनता ने काफी आंदोलन और हंगामा किया। तो इस दौरान प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिए गए, अभी तक किसी भी कार्रवाई को अंजाम जो है वो नहीं दिया जा सका है। जी अमृता, साथ ही बिजली के ट्रांसफार्मर की भी नहर में गिरने की खबर आई है, जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी, तो इसको देखते हुए प्रशासन ने क्या सुध ली है?
जी देखिए, बिल्कुल जो सुजानगंगा नहर वाला मामला है, इसमें घोड़ाघाट स्थित एक जो दीवार थी 100 फुट दीवार करीब वहां गिर गई। हालांकि ये दीवार रात के समय में गिरी थी, तो इससे जन हानि नहीं हुई। एक बड़ा हादसा जो है वो होने से टल सका। इसके साथ ही बिजली का जो ट्रांसफार्मर है वो भी नहर में गिर गया, तो जिससे वहाँ इलाके की जो बिजली व्यवस्था थी वो खराब हो गई। और वहाँ की जो बिजली, हालांकि अब प्रशासन द्वारा एक्शन लिए गए हैं और बिजली की व्यवस्था जो है वो वहाँ सुचारू करवा दी गई है। जी शुक्रिया। तो ये थी भरतपुर से हमारी संवाददाता अमृता कटारा। तो गया एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागौर जिले को जब से राज्य सरकार ने अकाल घोषित किया है, मौसम ने ऐसी करवट ली कि आज जिले के कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। इस बारिश से जिले के बांध लबालब हो गए हैं। एक और जहां ग्रामीणों में खुशी है, वहीं लगातार हो रही बरसात अब लोगों के लिए सिरदर्द बन रही है। नागौर जिले के कुचामन पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बड़जन, चैस, लालुड़वा, सिरसी सहित कई गांवों में अधिक वर्षा होने से लोग बेघर हो गए हैं। बड़जन में बांध के पास बने राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अधिक बरसात के कारण 60 फीट तक पानी आ गया है। गांव में बने कच्चे घर पानी में बह गए हैं, जिससे कई लोग बेघर हो चुके हैं। अधिक बरसात से गांव के रास्ते भी बंद हो गए हैं। मेन रास्ता का मान माके जो चारों तरफ का रास्ता है बस सारा ब्लॉक होगा। 6 बगन बागरिया की झोंपड़े ही बाटलिया का मान हमारी पंचायत में वह बिल्कुल ही बैगी। माँ को सामान पूरा बैगो। सोमवार के दिन सुबह 7 बजे बारिश शुरू हुई, 1 बजे तक जबरदस्त बरसात होती रही। बरजन, कांटिया, सिमुपुरा, बावड़ी, देवड़ी, मिंडा अठें की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होगी। बरजन का मान है नरेगा में एक डैम बनेड़ो हो जो पूरा पानी कवर करो, और मंगलवार शाम का भी एक रपटी जी की थोड़ी सी क्षतिग्रस्त होगी। प्रशासन का मान काफी मांगी मदद करी। वहीं दूसरी तरफ बड़जन के निवासियों ने 20 वर्षों बाद ऐसी बरसात देखी है और इस बात को लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। गांव का पानी गांव में ही रहे, इसके लिए ग्रामीण अपने सहयोग से प्रशासन के साथ हाथ से हाथ मिला रहे हैं। वहीं जिले के सबसे बड़े बावड़ी बांध में अब की बार 195 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। नावा उपखंड अधिकारी सुखाराम खोकर का कहना है कि लोगों की सहायता से बांध की मजबूती का काम किया जा रहा है। एडीएम ने बताया कि बांध की मरम्मत के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से 5 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। साथ ही क्षेत्र के भामाशाहों के सहयोग से भी बांध की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। और लोगों को बड़ी राहत मिली है। जो आज के करीब 20 दिन पहले लोग कह रहे थे कि अकाल की स्थिति हो रही है, वो आज बिल्कुल विपरीत स्थिति हो चुकी है। बरसात का पानी आया, कई जगह थोड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन गांव के और लोग और जो है बड़े इस बरसात के पानी को लेकर बड़ी प्रसन्नता है लोगों के अंदर। और जहां पर बांधों के अंदर कई सालों से पानी नहीं आ रहा था, वहां पर पानी आया है, तो लोगों ने अपना नुकसान सहन करके भी उनके खुशी है इस बात की कि हमारे पानी आ गया। पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं हमारे अधिकारी भी, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, ये सभी जो अधिकारी हैं सब रात दिन एक करके 11-11, 12-12 बजे तक इन लोगों का साथ दे रहे हैं। नवा तहसील का सीकर जिला और जयपुर जिले से लगते हुए 7 पंचायतों के अंदर इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई। इस कारण से इस क्षेत्र में जितने भी बांध और एनीकट थे वो भरपूर मात्रा में पानी आने से भर गए हैं। एक और जहां लोगों में मायूसी छाई है, वहीं ज्यादा पानी बरसने की खुशी भी साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल तो प्रशासन बेघर हो चुके लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा है और इस काम में ग्रामीण भी प्रशासन के कदम से कदम मिला रहे हैं और लोगों को राहत दे रहे हैं। कुचामन से रामनिवास कुमावत की रिपोर्ट।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कुचामन से हमारे संवाददाता रामनिवास। जी रामनिवास, नागौर जिले को सरकार ने अकाल घोषित कर दिया था, लेकिन मौसम की करवट लेते ही